हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति पार्ट नंबर 2। इससे पहले का वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो कृपया आप उसको पूरा देख लें, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आए। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम जानेंगे इंटीजर क्या होता है। इंटीजर को कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इवन नंबर, जिसको हम कहते हैं सम संख्या। सम संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो दो से डिवाइड हो जाती है, दो से भाग हो जाती है। और दूसरा है आड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जो दो से डिवाइड नहीं होती है, जो दो से विभाजित नहीं होती है। तो हम जानेंगे गुणक क्या है। गुणक को गुणज भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे बोलते हैं मल्टीपल। जैसे एग्जाम्पल लिया गया 24, तो 24 के गुणक क्या होंगे? जो 24 का टेबल होगा, पहाड़ा होगा, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं। वे संख्याएं जो 24 से पूर्णतः विभाजित या डिवाइड हो जाएं, ठीक है, उनको कहेंगे हम 24 का गुणज। जैसे 24, 48, 72, 96, इस प्रकार से। और दूसरा हम जानेंगे फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। वे संख्याएं जो 24 को पूर्ण विभाजित करें या डिवाइड करें, तो उनको क्या कहेंगे? 24 का फैक्टर कहेंगे। जैसे 24 का फैक्टर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। तो ये जो संख्याएं हैं ये 24 को डिवाइड कर देंगी, विभाजित कर देंगी, इसलिए ये संख्याएं 24 की क्या कहलाएंगी? गुणनखंड। और 24 के गुणज क्या होंगे? ये संख्याएं होगी, क्योंकि ये 24 से पूर्ण रूप से पूरा विभाजित हो जाएंगी। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। कंपोजिट जो संख्याएं होती हैं उनके क्या होते हैं? दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं के केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं। एक तो वह नंबर खुद होता है स्वयं, और दूसरा एक होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या क्या होगा? 4, 6, 8 और 9 होगा। इसमें सबसे छोटा क्या होगा? 4 होगा। सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा? 9 होगा। अगर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर पूछा जाएगा तो 4 होगा, और सबसे छोटा आड कंपोजिट नंबर बोला जाए तो 9 होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होगा। प्राइम नंबर 1 से 100 तक कितने आएंगे? 25 प्राइम नंबर होंगे। 25 अभाज्य संख्याएं होगी। 1 से 200 तक 46 होंगी, और 1 से 1000 तक जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो 168 होंगी। को प्राइम अथवा रिलेटिविटी प्राइम, जिसको कहते हैं सह-अभाज्य संख्या। सह-अभाज्य संख्या होने के लिए दोनों संख्याओं का विषम होना जरूरी नहीं है। कहने का मतलब जो हम संख्याएं लेंगे वो सम विषम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 3, 7, 4, 9, 5, 12, 7 और 19। यहाँ देख रहे हैं 3, 7 क्या है? विषम विषम है। यहाँ एक सम एक विषम है, यहाँ एक सम एक विषम है, यहाँ एक सम विषम है। ट्विन प्राइम नंबर, युग्म अभाज्य संख्या। जोड़े में अभाज्य संख्याएं को कहेंगे युग्म अभाज्य संख्या। ऐसे प्राइम नंबर, ऐसी अभाज्य संख्या जिनमें 2 का अंतर हो और दोनों नंबर विषम हो। इसमें क्या होगा? 2 का अंतर हो और दोनों संख्याएं विषम हो। जैसे 3, 5 है, इसमें 2 का अंतर है। 5, 7 2 का अंतर है और दोनों विषम हैं। तो ये कहा गया कि जो हमारी ट्विन प्राइम नंबर होंगे, सह अभाज्य संख्याएं होंगी, उनमें क्या होगा? 2 का अंतर होगा और वो दोनों ही संख्याएं क्या होंगी? विषम होंगी। तो इस प्रकार की संख्या को हम कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर, युग्म अभाज्य संख्या, ठीक है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को कहते हैं परिमेय संख्या। ये संख्याएं p/q के रूप में होनी चाहिए, जहां q 0 के बराबर ना हो
और p और q दोनों क्या हों, पूर्णांक हो, इंटीजर हों। जैसे 2/3 22/7 √36/√49 को सॉल्व कर देंगे तो 6/7 हो जाएगा। ये क्या है, परिमेय संख्या है। जबकि √2/√3 क्या है, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब आगे कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अगर हम इर्रेशनल नंबर का रेशनल नंबर से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को जोड़ देंगे इर्रेशनल नंबर से तब भी क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर ही आएगा। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। और बात किया जाए कि अगर ऑड नंबर विषम संख्या का विषम संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा, विषम ही आएगा। ऑड नंबर को इवन नंबर से, विषम संख्या को सम संख्या से गुणा करेंगे तो सम आएगा। सम संख्या का गुणा सम संख्या से करेंगे तो सम आएगा। इसी प्रकार से विषम संख्या को विषम संख्या में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। विषम संख्या को सम संख्या में जोड़ देंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। और विषम संख्या सम संख्या को सम संख्या में जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगी। तो कुछ बातें और हैं, उनको याद रखना है। जैसे विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, विषम होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं विषम संख्या का गुणा क्या हो रहा है, ये विषम होगा, वही चीज़ कहा गया। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, जो संख्या 1 है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। ये एक्चुअल मान इसका नहीं है 22/7, जबकि हमारा क्या होता है, ये परिमेय संख्या होती है, जबकि पाई परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि पाई का एक्चुअल मान 3.14 नहीं होता है। ये तो लगभग मान होता है, इसलिए क्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। 2/3 एक परिमेय संख्या है, जबकि √2/√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। आगे, एक अभाज्य संख्या सम अथवा विषम हो सकती है। कह रहे हैं जो अभाज्य संख्या है वो सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। किन्हीं दो पूर्णांकों का भागफल एक पूर्णांक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जातीय मान, जो संख्या है वही फेस वैल्यू होगी, अर्थात संख्या, किसी संख्या का अगर जातीय मान पूछा जाए तो जो संख्या रहेगी वही उसका जातीय मान रहेगा। जैसे एक संख्या लिया गया 23,719, तो इसमें 9 का जातीय मान क्या होगा, 9 ही होगा, और 3 का जातीय मान 3 होगा, 7 का जातीय मान 7 ही होगा, 2 का जातीय मान 2 ही होगा, 3 का जातीय मान 3 ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार बताया गया कि अन्य के भी जातीय मान होंगे। प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू में पूछे गए अंक के बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर 9 है, 9 के बाद कोई भी अंक नहीं है तो इसलिए 9 ही रहने देंगे। 1 है, 1 के बाद कितने अंक हैं, 1 है तो 1 लिखा गया, उसके बाद 1 अंक है तो 1 0 लगा दिया। 7 की अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो 7 के बाद 2 अंक हैं, इसलिए इसके बाद 2 0 लगा देंगे। 3 का जो स्थानीय मान होगा, 3 के बाद 3 अंक हैं, 3 के बाद 3 अंक हैं, 7 1 9, तो 3 के बाद 3 0 लगा देंगे। इसी प्रकार 2 के बाद 4 अंक हैं तो 2 लिखने के बाद 4 0 लगा देंगे। तो वही कहा गया, प्लेस वैल्यू में जो अंक पूछा गया है उसके बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर पॉइंट में दिया गया है तो क्या करेंगे, जैसे दिया गया है 2374.8691। ठीक है, तो इसमें जिस तरह से इन संख्याओं का स्थानीय मान बताया गया है उस तरह से दशमलव के पहले अंक का कर लेंगे स्थानीय मान। ठीक है, उस तरह से, और पॉइंट के बाद में देखेंगे जो संख्याएं हैं उनके पहले कितना अंक है उतना 0 लगाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 1 के पहले
1 के पहले 3 अंक हैं तो 1 के पहले 3 जीरो लगाएंगे। 9 के पहले 2 अंक हैं तो इसलिए 9 के पहले 2 जीरो लगाएंगे। और 6 के पहले 1 अंक है तो 6 के पहले 1, और 8 के पहले कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं। इस प्रकार से हम स्थानीय मान निकालेंगे। हम यहाँ देख सकते हैं कि प्लेस वैल्यू में मान बदल जाता है, जबकि फेस वैल्यू में मान वही रहता है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया है 32, 90, 75 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर होगा। बताया गया जो स्थानीय मान होगा संख्या लिखेंगे, उसके बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो लगा देंगे। 7 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दिया, 70 हो गया। और हम जानते हैं जो जातीय मान होगा अंक का वही रहेगा, जो अंक रहेगा वही रहेगा। तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा, तो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में 7 के स्थानीय मान और 8 के जातीय मान का योग। तो 7 का स्थानीय मान, 7 के बाद 1 अंक है इसलिए स्थानीय मान 0 लगा देंगे तो 70 हो जाएगा। और 8 का जातीय मान कह रहा है तो 8 का जातीय मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो अंक है वही रहेगा तो क्या होगा 0.008 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा इतना 70.0008 हो जाएगा। तो 0 का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा शून्य होगा। अगर शून्य है, जैसे मान लीजिए लिखा गया 2003, तो इसका अगर स्थानीय मान कहेंगे तो 3 जीरो होगा, अर्थात 0 ही होगा। कितना भी जीरो लगा दे 0 होगा। तो इसीलिए कहा गया जो 0 होता है, शून्य होता है, उसका स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा शून्य ही होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Like, subscribe and share.